हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और अभी है सुबह का टाइम। तो वैसे आज मैं जल्दी उठ गई थी, लेकिन काम ही नहीं समझ में आ रहा था जल्दी उठ के मैं करूँ क्या। बट फिर भी जितना मुझे समझ में आया, मैंने छत धोई है पूरी। पहले नॉर्मल झाड़ू लगाई, फिर पानी से धोया। तो उठ के ना मैंने यही काम करा है। और नीचे आके बर्तन धोए, काफ़ी सारे काम थे घर के छोटे मोटे, ये सब करे हैं। उसके बाद मैं नहा ली हूँ। देख सकते हो मैंने साड़ी पहनी है, आज मैंने सीधे पल्ले की पहनी है। तो वैसे ही पहन लिया, आज छठ पूजा का पहला दिन है। तो नहा खा जो होता है आज होगा। तो अभी तो मैं जा रही हूँ पूजा वूजा करने, पूजा करूँगी। उसके बाद गेहूँ धोऊँगी। उसके बाद फिर खाना बनेगा और चाय पी लूँगी। पूजा करके आऊँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी। उसके बाद फिर गेहूँ धोने जाना है। तो गाइस मैं कैसी लग रही हूँ, ये देखो कैम इस पे कैसे दिखाऊं। तो गाइस चलती हूँ, मैं पूजा कर लेती हूँ और चाय पी लूँ, उसके बाद कुछ और। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आज हुई थी छत पे पूजा करने, सूरज देव को जल चढ़ाने, क्योंकि नीचे मैंने पूजा वूजा कर ली है। और आज पहला दिन है तो भाई इसमें सूरज देव की पूजा होती है। तो क्यों ना शुरुआत सूरज देव से ही शुरू की जाए। तो ये देख सकते हो यहाँ पे जल चढ़ा दिया है, क्योंकि वैसे गांव में रहो तो लोग गंगा जी जाते हैं नहाने, वहाँ पे सारी पूजा पाठ करके आते हैं। बट यहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसे जा नहीं सकती। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे पूरी छत की धुलाई करी है, सफाई तो करी है और पूजा कर ली मैंने। और यहाँ पे पानी भर के रखवाई हूँ मैं अरविंद से, क्योंकि पानी चला जाता है। तो अभी चाय पी लूँ, उसके बाद आऊँगी गेहूँ धो के वहाँ पे रखना है, बच्चे भी नहा ले उसके बाद। मैंने यहाँ पे आ गई गेहूँ धोने, देख सकते गेहूँ आ गया है, यहाँ पानी रखा है। और इधर मैंने खाली देख के इधर मैंने ये बिछा लिया, थोड़ा सा मैंने गंगा जल छिड़क देती हूँ, क्योंकि हर चीज़ बहुत शुद्ध होना चाहिए। और यहाँ पे चप्पल पहन के भी नहीं आना, बच्चों को बोल दो ठीक है नहीं। और इन पानी में भी गंगा जल रखती हूँ थोड़ा सा। इसी में धो लो ना पहले, छोटे में। और कोई बर्तन नहीं है ना साफ़ सुथरा, यही है मेरे पास। टोटी होता तो मैं चला लेती हूँ। ये देख, ये अलग से पता नहीं इशू। अरे यार मैंने साफ़ नहीं करा गेहूँ, क्या करूँ बाद में। तो हम क्या करने आए हैं? गेहूँ धोने। तो ये साफ करना नहीं होगा? छोड़ो, इतना गंदा है ना। अच्छा आपने कूटे नहीं जो हवा। चल अब नॉर्मल ले लें। क्या था वो हनुमान जी वाला नहीं गाना जो आता था कार्टून वाले हनुमान? अभी इशू क्या कह रहा था, इशू था क्या कह रहा था, कुछ नहीं बोल तो। इशू इशू कह रहा है मैंने कहा कबूतर देखने बैठ के, उसने डंडा ले रखा है दो के। मैंने कहा लेके बैठना है। कह रहा मम्मी, कह रही दोपहर में कबूतर कहाँ आएंगे। मैंने कहा याद है उस वाले फ्लोर में थे, कपिल की मम्मी के 15-16 किलो गेहूँ खा गए हैं। तो वही याद दिलाया। तो कह रही देखो मम्मी आ गए थे, 2 आए 3 आए हैं, एक आए देख के जा रहा है। हाँ। कह रहा वो जाके अपनी झुंड में बताएगा कितने आदमी थे। कह रहा 3। मैंने कहा एक डंडा भी लिए हाथ कबूतरों के लिए, पहरादारी के लिए। ये हमारा क्या बोलते हैं, स्क्रेयर क्रो है ना। वो लग गई ना, बहुत तेज हो जाएगी इससे। स्क्रेयर क्रो ऐसे मत करो, खेला खेली पिट जाएगा इशू। भैया ऐसे हाथ खड़े होके खड़े हो जाओ, जैसे ही आएंगे एक बजा दियो। पता है मेरे को ना गेहूं भी नहीं आता फैलाने, मैं तो भाई वो तो नानी ने सिखा दिया था गाँव में। नानी को देख लिया था वो तो मम्मी ने। अभी गेहूँ ना मुझे बहुत पतला पतला करके, क्योंकि अब नहीं धोंगी मैं। इतना बहुत है जितना होगा ठीक है भाई। ज़्यादा गेहूँ धोना फिर साफ़ करना ये सब पता है, मुझे छानना भी पड़। ये गेहूँ भी कम लग रहा है, जब मैंने तसले में रखा ना बहुत ज़्यादा तसला पूरा भर गया था, पूरा एक वो था तसला। मैं थक गई, मैंने कहा अब नहीं धोंगी, इतना बहुत है। मेरी बहन भी बोल रही थी ज़्यादा मत धोई हो, मना ही कर रही थी। फिर थोड़ी बाकी अलग से आटे ले लूँ, बस पूजा पूजा के लिए कर ले। मैंने कहा ठीक है भाई, हो जाना चाहिए इतने में, बहुत पतला। मैं यहाँ से भी कर दो। अब मैं देख रही हूँ कहाँ कहाँ मेरे को मोटा सा लग रहा है। सो हे फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो व्रत का मतलब व्रत नहीं है, नहा खा का खाना बनाने। तो यहाँ ये देख सकते हो
ये ले लिया है मैंने। और यहाँ पे मैंने चढ़ाया है पानी। तो चावल बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी। दाल दिखा देती हूँ, ये है चने की दाल, ठीक है। ये देखो। और मैंने लिया है चावल, ये मैंने भिगो लिए हैं। और अभी सबसे पहले मैं कट करने जा रही हूँ खीरा। तो सबसे ज़्यादा मेन तो यही है। तो मैं ना दिखा नहीं पा रही हूँ अच्छे से क्योंकि बच्चे अभी हैं नहीं। एक की ड्यूटी मैंने ऊपर लगा रखी है, एक अभी कहीं गया है। छीलने वाला रही हूँ। इसको ऐसे पहले छील लेंगे। यहाँ पे साइड में मैंने चढ़ा रखे थे पानी। पानी हो गया है गरम और चावल मैं इसमें डाल देती हूँ। और क्योंकि ना मैं ना पानी पसा के बनाने वाली हूँ ये वाले चावल, तो आज मैं पतीले में ही बना रही हूँ क्योंकि ना थोड़े साफ़ सुथरे बर्तन उसमें बनाने। क्योंकि कुकर में मैंने चढ़ा दिया है दाल, दूसरे कुकर में मैंने नहीं बनाया क्योंकि ना उसको अच्छे से मैंने सही चीज़ से मांजा नहीं था। फिर मैं सारे बर्तन ही क्या ही लगाऊं, तो मैंने सोचा इसके अंदर चावल थोड़े खिले खिले बनेंगे इसलिए। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ सब्जी, जो कि देख सकते हो घिया है। तो इसमें बनाने को कुछ भी बना सकते हो, लेकिन मेन जो सब्जी होती है ना वो घिया होती है और चने की दाल। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। और इसके अंदर ही दाल को मैंने पहले से भिगो रखा था इसलिए कि ज़्यादा मुझे टाइम ना लगे। जब मैं गेहूँ धोने गई थी ना तभी मैंने भिगो के छोड़ दिया था। तो दाल मेरे भीगे हुए हैं, इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी घिया और थोड़े से घिए की बनाऊँगी मैं सब्जी और थोड़े से घिए की बनाऊँगी मैं पकौड़े। तो 1 किलो में घिया लाई थी तो थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे करके बना दूँगी क्योंकि ज़्यादा कौन ही खाएगा, हम ही लोग हैं। और मैंने साबुत इसमें टमाटर डाल दिए कि बाद में तड़का लगाना हो या कुछ भी तो मेरे को सिर्फ, क्योंकि लहसुन प्याज के बगैर ही खाना बनेगा आज। तो चावल मेरे पक गए थे और चावल पसाने के लिए ना मैंने ये वाला स्टैंड का यूज़ करा क्योंकि ना गैस पे ना हो नहीं पा रहा था, क्योंकि गैस के सामने ना इतनी जगह नहीं होती कि मैं कोई कटोरा या कुछ रख पाऊँ। तो ये सबसे बेस्ट लगा। मैंने कहा चलो, ये ऊंचा भी था और यहाँ पे स्पेस भी था कि मैं कटोरा रख के और चावल को पसा सकती हूँ। तो मैं बहुत दिनों बाद ऐसे चावल बना रही हूँ। तो चावल मेरे बन के तैयार हो गए थे और साथ के साथ ना मेरी दाल भी मेरी रेडी हो रही थी। और क्योंकि ज़्यादा उसको पकना नहीं था क्योंकि चने की दाल में लगता है बहुत टाइम, बट ऐसा नहीं था तो कि टाइम लगना नहीं था क्योंकि वो भी जल्दी ही पक जाते हैं। देख सकते हो चावल कैसे पक गए हैं। उसके बाद दाल मेरी पक रही है, उसके बाद साइड में मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पे सब्जी। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी घिया की सब्ज़ी मैं बना लूँगी। इसमें ज़्यादा कुछ डालूँगी नहीं, सिर्फ जीरा, हरी मिर्च और डाल के छौंक दूँगी। तो ऊपर से मैं थोड़ा इसमें नमक और हल्दी डाल दूँगी। तो बस ऐसे ही सिंपल सा खाना बनता है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता है। और घिया की सब्ज़ी बनने के बाद मैं यहाँ बना रही थी आलू गोभी। तो जो भी खा सकते हैं आज खा सकते हैं, कल से तो खाना नहीं है। तो यहाँ पे मैं घिया और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई हूँ बगैर लहसुन प्याज के। और देख सकते हो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे तल रही थोड़े से पकौड़े। तो घिया के मैंने पकौड़े ले लिए और थोड़े से मैंने इसमें आलू भी डाले हैं। तो छोटे छोटे मैंने बाद में आलू भी इसमें कट करके डाल दिए क्योंकि घिया बहुत कम था इसलिए। क्योंकि बनाने को इसमें बहुत कुछ बना सकते हो, इतना ना हम खा भी नहीं पाते जितना बनाते हैं। खाने के लिए सिर्फ अभी मैं थी और भाभी आई हुई थी और अन्नी था, बस हम 3 जने थे। ईशू था नहीं, ईशू ट्यूशन गया था, वो आके खा लेगा। और ना थोड़ा सा खाना ज़्यादा ही बनाते हैं क्योंकि फिर ना मैंने ये नहीं कि रात में दूसरा अगर अरविंद आएंगे तो उनको भी इसी में से ही दूंगी, क्योंकि एक तरह से ये प्रसादी होता है छठ पूजा का। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा किसी को पता नहीं होता तो लोग बोलते नहीं हैं। गांव में तो लोग चीज़ें ले के मांग के भी खाते हैं कि हाँ हमें प्रसाद दो, हमें प्रसाद चाहिए, चाहे वो बहुत थोड़ा सा ही क्यों ना हो। उसके बाद खाना बनने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी, आलता मैंने लगा लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं निकाल रही थी खाना।
तो वैसे आलता वगैरह ना नहा खा के दिन ही गाँव में हो ना, तो नेल कट करना, आलता लगाना, ये सब चीज़ें एक दिन पहले लोग कर लेते हैं क्योंकि शुरुआत होती है। तो मैं मेरे को जितना होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि वो सारी चीज़ें ट्रेडिशनल मैं फ़ॉलो कर सकूँ, और यहाँ बताने के लिए मेरे को कोई नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ खाना, हम लोग खाने के लिए भाई बैठे हुए हैं। भूख भी बहुत तेज़ से लग चुकी है और 2 बज चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है और ये अपनी थाली में अलग से तैयार कर रही हूँ। मेरे पास ना ये जो पीतल के बर्तन है ना वो है इसलिए। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे, भाभी थी और मैं थी। तो हम लोग ऊपर ही बैठे हैं, नीचे नहीं बैठे हैं कि चलो ऊपर ही टेबल साफ़ सूफ करके हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ मैंने कर ली थी पूजा और यहाँ पे चलते हम लोग खाते हैं। भाभी का भी मैंने खाना निकाल दिया था। उसके बाद भाई रात को मैं आ गई। देखो भाई मेहंदी लग रही है मेरी, और अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और मुझे भी ना अब याद आया कि अरे मेहंदी लगानी है। दूसरे हाथ में मेरी लग गई है, अब ये हाथ में लग रही है और ये मोनिका लगा रही है। ये देखो भाई, कल छठ है तो सुबह तक तो अच्छी रच जाए, शाम को रच जानी चाहिए।